धारी, श्री विद्या गुरु मुनिंदा। चलते फिरते सीतालय, सिद्धों का चिंतन करते, ये सिद्धा मन है जिनका, आगम बगिया में रमता। हे सिद्ध स्वरूपी गुरुवर, आगामी अति सिद्ध प्रभु। बोला अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेवी खच्चरा वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज आचार्य भगवान आचार्य गुणेश समय सागर जी महामुनि राज की, पूजनीय वंदनारिका महादर्शमती माता जी की। आचार्य श्री के लिए दो पंक्तियाँ। अगर आचार्य श्री जी अगर आचार्य श्री संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से युग की काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, ये जीवित मंत्र नहीं होते, कभी का देश मिट जाता, जैसे संत नहीं होते, कभी का देश मिट जाता। दिवाकर ऐसे आचार्य श्री जी का आज क्या है कार्यक्रम है। आज जन्म दिवस नहीं है आचार्य श्री जी का, पर तो उपकार दिवस मनाते, गुरु उपकार दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस नहीं मनाते हैं। जन्म दिवस जन्म कल्याणक तीर्थंकर का मनाया जाता है, लेकिन जो गुरुदेव जिनका जन्म इस विश्व में नहीं होता और अपन भी गुरु के युग में जन्म नहीं लेते, तो पता नहीं अपन क्या हम लोग आपके यहाँ चातुर्मास कर पाते, हम साधु संत बन पाते नहीं। कहते हैं कि दो पूनम के चार आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन और आचार्य समय सागर महाराज जी का जन्म भी शरद पूर्णिमा, इसलिए दो पूनम के चार आपके यहाँ जो नाटिका होने जा रही है ना, पूरी महिला मंडल ने तन मन धन से बहुत तीन दिन की तैयारी, क्योंकि हो रहा नहीं हो रहा ये चल रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत के लिए क्या करना आप लोगों को, हाँ तो बताएंगे। दिवाकर से प्रखर हो तुम, शीतल आप चंदन से, चरते ऊंचा हिमालय से, पावन आप गंगा से, नहीं उपमा तुम्हें कोई, कहीं पर बांध पाते हैं, कवि के हाथ से कागज कलम को लांघ जाते हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं जो अतुलनीय, जिनकी कोई द्वितीय नहीं जो अद्वितीय, जिनका कोई मिसाल नहीं बेमिसाल है, जिनका कोई जवाब नहीं बे लाजवाब है, ऐसे जिनका कोई उत्तर नहीं अनुत्तरीय, ऐसे लाजवाब अतुलनीय अद्वितीय अनुत्तरीय की सदलगा के संत, सदलगा की उपज, ऐसे संतों के महासंत, आचार्यों के महाआचार्य, ऐसे आकाश से ऊंचा जिनका व्यक्तित्व, सागर से अधिक गहरी जिनके विचार, सूर्य से अधिक तेजोमय प्रकाश पुंज, चांद से अधिक शीतलता, अथाह ज्ञान का भंडार, महावीर जी चर्या, इन सब को जोड़ने से बनती है एक तस्वीर जो तुम्हारे और हमारे टूटे दिलों को जोड़ते हैं। ऐसे पावन गुरु के चरणों में तुम्हारा और हमारा नमन नमन। एक पंक्ति के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं कि कब कैसे चिनगारियाँ जिनेरे बन
गई। कभी कैसी चिंगारी आज नीर बन गई। दुखियों के दिल की पीर बन गई। पीर विद्याधर का जन्म हुआ था अभी अभी, हाल में ही इनकी प्रतिमा महावीर बन गई। कहते हैं कि पंचम काल की माँ श्रीमती और आदिनाथ की माँ मरु देवी, जिन्होंने 16 सपने देख करके आदिनाथ भगवान को जन्म दिया, लेकिन पंचम काल की माँ ने 16 सपने तो नहीं देखे, लेकिन 3 स्वप्न उन्होंने देखे। पहला स्वप्न ये है कि उन्होंने अपनी छत के ऊपर से चक्र को आते हुए देखा और उनके घर के सामने ही समा गया। पहला स्वप्न। दूसरा स्वप्न, उन्होंने देखा कि घर के सामने एक बादल है, बादल, उसमें से 2 तीर्थंकर भगवान के आते हुए उनको देखा, 2 तीर्थंकर के दर्शन हुए। एक दूसरा स्वप्न। तीसरा स्वप्न, माँ ने देखा, श्रीमती जी ने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज गमन करते हुए आकाश मार्ग से आ रहे थे और उनको प्रदान किया और आहार दी। ये 3 स्वप्न माँ श्रीमती माँ ने देखा। श्रीमती माँ ने सुबह मल्लप्पा जी से कहा कि मुझे 3 स्वप्न देखे। तो मल्लप्पा जी कहते मुझे भी एक स्वप्न देखा। बोले मैं आम के वृक्ष के नीचे खड़ा था, उसकी ओट में से एक सिंह दहाड़ता हुआ आया और मेरे मुख में प्रवेश कर गया। मतलब माता पिता ने ऐसे महापुरुष जैसे बालक को जन्म के पहले स्वप्न देखे। तो 3 स्वप्न का अर्थ क्या हुआ कि जो बालक जन्म लेगा तो रत्नात्रय का धारी बनेगा। समझ में आ गया? रत्नात्रय का धारी बनेगा। और जो चक्र को आते हुए देखा, अपने घर के सामने समाते हुए देखा, मतलब जो बालक जन्म लेगा तो धर्म चक्र, धर्म प्रभु विश्व में फैलाएगा। पहला स्वप्न। दूसरा स्वप्न क्या देखा था बताओ? दूसरा स्वप्न क्या देखा था माँ श्रीमती जी ने? 2 तीर्थंकर, अनेक तीर्थंकर जैसे होते ना, उनका जैसा आचरण करेंगे बालक। तीसरा स्वप्न, 2 रिद्धिधारी मुनिराजों को हार दिया, मतलब विशुद्ध चर्या करने वाले मुनिराज आचार्य निर्दोष चर्या का पालन करने वाले होंगे। और मल्लप्पा जी ने क्या देखा था? क्या देखा है? सिंह को अपने मुख में। मतलब जो बालक जन्म लेगा वो सिंह वृत्ति चर्या, मतलब वीर चर्या करेगा। वीर चर्या जानते क्या कहलाती? शीतलाचार्य से रहे, उनका नियम था गुरुदेव का कि एक ही चौके में पड़गान होगा। विधि मिलेगी या कुछ अंतराय आ जाएगा तो उपवास हो जाएगा, लेकिन ये वीर चर्या मतलब एक चौके से कभी दूसरे चौके में, ऐसे वीर चर्या, ऐसे तीर्थ आचार्य विद्यासागर महाराज जी की चर्या थी। और आज 7 तारीख को उनका क्या है? जन्म है। कौन जानता था एक खसखस के बीज के समान दक्षिण का बालक उत्तर में आएगा और धर्म की प्रभाव फैलाएगा। और देखिए खसखस का बीज इतना बड़ा वट वृक्ष का रूप धारण करेगा, उसकी छाया में इतने सारे उनके शिष्य श्रावक भक्तगण सब क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके नीचे बैठ कर भगवान की भक्ति पूजन पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, संयम तप आराधना करेंगे। किसने सोचा था
किसी ने नहीं सोचा। वह समय हो गया। कहते हैं गुरुदेव ऐसे महान गुरुदेव थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में 6 काल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दीक्षा काल, शिक्षा काल, तीसरा गण पोषण काल, चौथा आत्म संस्कार काल और 5वां संलेखना काल और 6वां उत्तमार्थ। आखिर में वो सब कुछ त्याग करके संलेखना के प्रतिक्रमण के बाद पूरा जीवन सब त्याग। ये 6 काल हमारे गुरुदेव ने अच्छे से पालन करके और उनको 6 कालों को अपने जीवन में उतारा। पहला काल है दीक्षा काल। सबसे पहले गुरुदेव ने 20 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत लिया आचार्य देशभूषण महाराज जी के पास और गोमती से बाहुबली में 70 प्रतिमा धारण की। तब उनको लेने के लिए उनके माता पिता भाई पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ मोह बढ़ेगा। परिवार वाले से पास में गोमती से बाहुबली और फिर स्तव निधि भी पहुँचे उनके गुरुदेव। तो वहाँ उनको पता चला कि राजस्थान में अजमेर में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी विराजमान है। तो वहाँ पहुँचे तो दूसरा काल कौन सा है? ये तो उन्होंने वहाँ जाकर के दीक्षा ली, दीक्षा काल हुआ, स्वागत में सुना है। दूसरा काल है क्या है? शिक्षा काल। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने शिष्य को इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान उनको पूरे ज्ञान से नहला दिया। क्या दिया? पूरे ज्ञान से। और तीसरा काल कौन सा है? गण पोषण काल। मतलब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने शिष्य को दीक्षा दे करके मुनि विद्या सागर बनाया। अब उनको क्या दिया? अपना आचार्य पद। क्या दिया? आचार्य पद। मतलब अब वो शिष्य बन गए, गुरु अपने शिष्य को गुरु बना करके शिष्य बन गए संलेखना के लिए। और उन्होंने अच्छे से संलेखना की आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने। लेकिन गुरुदेव से क्या अंतिम समय क्या बोला कि तुम आपको गुरुकुल बनाना। क्या बनाना? गुरुकुल का संघ को गुरुकुल बनाना। अब आचार्य विद्यासागर महाराज सोचते भैया संघ तो कोई है नहीं यहाँ, कैसे गुरुकुल बनाएंगे? आचार्य महाराज जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कहते हैं कि उनके पास ब्रह्मचारी लोग आने लगे, नहीं व्रत देने लगे कि 2 साल 3 साल का, युवतियाँ आने लगी। तो सबसे पहले ब्राह्मी विद्याश्रम कुंडलपुर, उसके बाद जब ज़्यादा बहनें होने लगी तो जबलपुर में, दोनों में ब्राह्मी विद्याश्रम। हम जबलपुर आश्रम ब्राह्मी विद्याश्रम में 70 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 80 बहनें थी। उसमें हमारा नंबर 50 नंबर में था। और इतनी बहनों में कम से कम 50-60 बहन की दीक्षा हो गई, बस 20 बहनें बची आश्रम में। मतलब जिनको आचार्य श्री जी ने संस्कार दिया, व्रत दिया, कुछ नहीं जानते थे। हम लोग आश्रम में थे, 70 बहनें 80 बहनें थे। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन हमारी पूर्णमती माता जी और आदर्शमती माता जी दोनों मिल करके, ये बड़ा हाल था, हम सब बहनों को बिठा करके बड़ी सामायिक करवाती थी 3 घंटे की। उस समय मच्छर बहुत थे, लेकिन देखती थी कौन बहन कितनी हिली, कितनी बार उसने खुजली की, मतलब मच्छर बहुत थे। तो एक एक को देखती रहती। मतलब ये साधना हम लोग ने आश्रम से प्रारंभ की। और उसके बाद उन्होंने 16 बार मुनि दीक्षा दी। कितनी बार? 16 बार मुनि दीक्षा दी। 131 मुनि रहा। कितनी बार दी? 16 बार। फिर उन्होंने आर्य दीक्षा 13 बार दी। उसमें 175-72 आर्य, 72 आर्य। फिर उसके बाद प्रतिभा स्थली, जो बच्चों को तो कम से कम 500 बहनें, अभी 100 बहनें हैं प्रतिभा स्थली। उसके बाद जो
न युवक बड़े बड़े पोस्ट पर सर्विस में थे, वो अपनी पोस्ट छोड़ करके हथकरघा चरखा ये सब आचार्य श्री ने करा है। उसके बाद अंतिम समय भी सुन लो भैया, आचार्य श्री ऐसे दयालु थे कि उन्होंने शादी का आश्रम, जो महिलाएं शादी का आश्रम मतलब जो घर में उनकी बेटी अच्छे से नहीं रखते, जो बड़े बड़े पोस्ट में थी, वकील डॉक्टर, वो भी सोचती थी कि मुझे अब अंतिम समय कहाँ मिलेगा, हम अपनी संलिग्न कैसे करेंगे। तो उनको भी आचार्य श्री अंतिम समय क्या किया, आचार्य श्री ने शादी का आश्रम में खुलवा दे 3 जगह। कहाँ कहाँ? सागर, बंडा और आरो। वहाँ के श्रावक ने कहा कि माता आचार्य महाराज से कि हमारे यहाँ भी कोई भी आश्रम खुलना चाहिए। मतलब आचार्य श्री जी पूरा अपने सामने सब कर गए। एक क्या कह रहा था, गण पोषण का, और बम्बा लोगों को बम्बा लोगों को भी दीक्षा दे गए। 28 हाँ जबलपुर में, 24 यहाँ दे गए थे नेमावर में। हाँ कहते अधिकांश जितने भी मुनिराज आर्य का है 99% बाल ब्रह्मचारी संघ। आप तक अभी किसी को देखने नहीं मिलेगा बाल ब्रह्मचारी संघ। इतना कुछ सब कर गए आचार्य श्री जी। और उन्होंने घर में भी 200-300 भाई हैं, व्रत लेकर के दीदियाँ हैं, और प्रतिभा स्थली भी में आते ही जा रहे हैं। और अभी कहते सबसे पहले आचार्य श्री जी ने 2014 में उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये पद यद सब छोड़ना है। तो उन्होंने निर्यापक श्रवण आचार्य श्री ने कितने बनाए, सबसे पहले समय सागर महाराज जी को 2018 में, फिर योग सागर महाराज जी को, उसके बाद नियम सागर महाराज जी, सुधा सागर महाराज, उसके बाद 2022 कुंडलपुर में 6। मतलब आचार्य श्री जी ने कहा कि अब हमें कुछ भी नहीं करना, सबको निर्यापक बना करके ब्रह्मचारी जी, मुनिराज और क्षुल्लक महाराज सबको सौंप दिया संग। और जब अंतिम समय पर उन्होंने अपने साथ कितने मुनिराज रखे, मात्र 3 मुनि। तो निर्यापक मुनि योग सागर महाराज जी ने कहा, हे गुरुदेव आपका इतना विशाल संघ है, आप 3 महाराज जी क्यों लग रहे कम से। उन्होंने कहा मुझे किसी की अब ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैंने संघ को सबको व्यवस्थित कर दिया। मतलब आचार्य श्री जी का इतना बड़ा संघ होते हुए भी निर्मोह में समय हो रहा भैया। अपन बाद में सुना देंगे 3 और आत्म संस्कार काल और समाधि संलेखना काल और अंत समय जो प्रतिकोण कर लेते उत्तमात्मा, एक कल सुना देंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोबाणी मस्तक सदा देखो, हे जीवाणी भारती ते जपून